भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए उन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए छल भी करना पड़ता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 7 घटनाओं के बारे में जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। एक समय की बात है जब मधु और केटब नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य हुए जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु, आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें। मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस पर भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। इस पर उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने दोनों का शीश सुदर्शन चक्र से काट दिया। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर ले और उनका सहयोग पाकर मद्रांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करे। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर जब अमृत निकला तो देवता और असुरों में उसको लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर छल से केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य हुआ जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने दोनों पगों में तीनों लोकों को नाप लिया तथा अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उसको पाताल लोक में भेज दिया। जब राजा बलि वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु है, जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा वह दान करने के अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकले। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्होंने टोटी में सीख डाली, जिससे उसमें बैठे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। मित्रों, हम ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियोज इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के चलते जलंधर इतना शक्तिशाली था, जिस पर भगवान विष्णु समूचे विश्व की रक्षा करने के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उसका सतीत्व भंग कर दिया। ऐसे होते ही जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी, जिसके उपरांत भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। और जब ये वृंदा को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिसके पश्चात वहां देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने की विनती की, जिसे वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए लीला रची। राह चलते नारद जी को सुंदर कन्या मिली और उसने उन्हें अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप प्रदान कीजिए। भगवान ने ऐसा न करते हुए उन्हें वानर का रूप दे दिया। जैसे ही वह स्वयंवर में पहुंचे, सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब शिवगणों ने उन्हें आईना दिखाया तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है, उसी प्रकार अपने अवतार में वह भी स्त्री वियोग झेलेंगे। तभी श्री राम का अवतार लेने पर भगवान विष्णु को माता सीता का वियोग झेलना पड़ा।
भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा, मैं जिस भी सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर को अपने मोह पाश में फंसाकर उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया। तो मित्रों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।